हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज़ एज वेल एज फाइनल पेपर। तो फ्रेंड्स, हमें किस सीक्वेंस में, किस प्रायोरिटी पे हमें टेस्ट को अटेम्प्ट करना है या फिर फाइनल पेपर हमें लिखना है, उस पर हम बात करेंगे। एक एक करके मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, उससे पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। उम्मीद है अभी तक आप टेस्ट सीरीज़ खरीद लिए होंगे, और अगर नहीं खरीदे हैं तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ खरीदिए और बहुत ही अच्छे से टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपकी रैंक क्या आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार छोटा सा हम डेटा देख लेते हैं। तो आपका पेपर जो होने वाला है फ्रेंड्स, CBT 1 जो अभी अक्टूबर में होने वाला है 2019 SSC JEE वाला, उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखिए आपके पास सिर्फ लास्ट 13 और 14 डेज बचा हुआ है। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए प्रॉपरली। उसके बाद देखिए आपको कैसे टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करना है या फिर फाइनल पेपर आप कैसे देने वाले हैं, इसी के बारे में हम देखिए मैं बात करेंगे। क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए, आपको कैसे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो देखिए टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 200 क्वेश्चन। टोटल टाइम आपको अलॉट किया जाएगा 200 आवर, यानी कि 120 मिनट आपको अलॉट किया जाएगा आपके CBT 1 के लिए। एंड फ्रेंड्स, टोटल मार्क्स जो है वो 200 का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, अगर 4 क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं तो आपको एक नंबर डिडक्ट किया जाएगा, आपका 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग जब आप टेस्ट पेपर भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तभी भी आपको नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए चलना है। ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आपका पेपर में नहीं होना चाहिए। तो अगर होगा तो क्या होता है, जो भी आपका पॉजिटिव मार्क्स आ रहा है, जितने भी आप पॉजिटिव मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उसमें भी वो नेगेटिव होता जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला आपको क्या रखना है दिमाग में कि अगर आपको नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी हो रही है तो आप तुक्का उसी क्वेश्चन पे मारिए जब अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और अगर आप 2 ऑप्शन में श्योर हैं कि या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, तभी मैं एडवाइस करूँगी कि आप तुक्का मारिए। अदरवाइज़ इस चीज़ को अवॉइड करिए। जितने आपने क्वेश्चन किया हुआ है वो सफिशिएंट है, देखिए कितना है, और तुक्का जो है वो 4-5 चल जाता है, लेकिन ज़्यादा तुक्का मत मारिएगा। ये होता है हमारा पहला टेस्ट सीरीज़। जब आप अटैम्प्ट करेंगे उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अटैम्प्ट करते हुए। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल मार्क्स 200 है, टोटल क्वेश्चन 200 है, तो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन हमारा हो जाता है, 1 क्वेश्चन। अब देखिए, अगर आप 2020 अटेम्प्ट करने वाले हैं जो कि मार्च में होने वाला है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 5.5 मंथ्स हैं अभी। तो अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट पेपर देना और कैसे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, सीक्वेंस क्या होगी, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए टेस्ट सॉल्व करने के टाइम पे, उसी चीज़ को मैं यहाँ डिस्कस करूँगी आपसे। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, एफर्ट विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन इज़ यूजलेस। तो देखिए, ये ऐसे ही नहीं लिखा है मैंने, सही में अगर आप एफर्ट करना चाह रहे हैं तो विद अ प्रॉपर डायरेक्शन आप करिए, बहुत अच्छे से आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है उनसे आप टिप्स लीजिए, ट्रिक्स लीजिए और देखिए उन्होंने कैसे किया था और आप कैसे करेंगे। इसीलिए एफर्ट विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन इज़ यूजलेस। आपको कहाँ पहुँचना है, देखिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पर आप होने चाहिए और आप सब में से यहाँ ज़रूर होने चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा मैं इस चीज़ पे फोकस्ड रहती हूँ कि आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में भी दे सकते हैं टेस्ट सीरीज़, लेकिन आप अटैम्प्ट ज़रूर करिए, तभी आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि आप पेपर में कैसे कैसे टाइम को मैनेज करने वाले हैं। क्योंकि फाइनल जब आप पेपर देते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है, एक टाइम जो है वो क्रूशियल फैक्टर बन जाता है। तो आइए उसी पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टेक्निकल देखिए 3 जो है पार्ट में डिवाइड किया जाता है आपका SSC पेपर। पहला हमारा होता है टेक्निकल और 2 पार्ट में हमारा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस डिवाइड होता है, जो कि 50-50 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट कर रहे हैं या फिर अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं दी हैं और फाइनल में भी आप परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसमें एटलीस्ट आप प्रायोरिटी सेट करिएगा कि आपको क्या चीज़ अटैम्प्ट करना है। और सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि आप किस सीक्वेंस में पेपर देने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स,
मैं ये कहूँगी कि जनरल अवेयरनेस से आप कभी भी स्टार्ट मत करिए अपने पेपर को, क्योंकि क्या होता है जनरल अवेयरनेस में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, बहुत अलग अलग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत ज़्यादा हम लोगों का वैरायटीज़ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप 50 में 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस में जनरली लोग उतना अटैम्प्ट नहीं करते हैं, इसीलिए क्या होता है, इसमें क्या होता है जनरल अवेयरनेस में अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं और नहीं आता तो नहीं आता, तो इसमें आपको क्या होगा, सिर्फ 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लग सकता। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप कभी भी पहले अटैम्प्ट मत करिए, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप फील होने लगता है जब आपसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन बचता है फ्रेंड्स, या तो आप टेक्निकल पे पहले अटैम्प्ट करें टेक्निकल क्वेश्चंस को, या फिर आप रीजनिंग पहले अटैम्प्ट करें, ये दो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। तो देखिए अब आपको, आपसे बेस्ट कोई नहीं जानता कि आपका टेक्निकल बेस्ट है या रीजनिंग बेस्ट है, तो इसमें से जो भी आपका बेस्ट होगा, जिस पे आप 100% कॉन्फिडेंट और श्योर होंगे कि ये चीज़ मुझे पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, वो चीज़ आप उसको पहले प्रायोरिटी पे रखिए। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी दिस, डिपेंड अपॉन द पर्सन, डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप क्या चीज़ उठाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है 30 रीजनिंग अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं आपका, तो आपको स्टार्टिंग में अगर आप मान लीजिए ये अटैम्प्ट कर रहे हैं रीजनिंग के, तो इससे आपको 30 मिनट से ज़्यादा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर देखिए अगर आप 30 मिनट्स इन्वेस्ट कर दिए तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, 90 मिनट बचा हुआ है, जिसमें कि आपको टेक्निकल के 100 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है 90 मिनट में। तो इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट मत करिएगा स्टार्टिंग में। जितना भी क्वेश्चन आपसे बनता है, कभी भी आपको क्या करना है, कभी भी किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं अटकना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे नहीं बन रहा है कोई क्वेश्चन, मान लीजिए आपका ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन आया और आपसे नहीं बना, तो उस चीज़ को आपको बार बार करते हुए एग्ज़ाम में नहीं देखना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखिए। या फिर अगर आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी एक क्वेश्चन में स्टिक नहीं हो जाना है, जिद पे नहीं अड़े रहना है कि यही क्वेश्चन का आंसर मुझे लाना ही लाना है। इससे क्या होता है, आपको पता नहीं चलता है फ्रेंड्स कि आप टाइम को लूज़ कर रहे हैं, और आपका जो भी टाइमर रहता है वो धीरे धीरे तो बढ़ता ही चला जाता है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा। जितने क्वेश्चन बने, मान लीजिए 50 में से आपसे 25 या 30 क्वेश्चन बने, छोड़ दीजिए अभी उसको। अगर किसी क्वेश्चन में आप अटके हैं तो उसको बाद में रिव्यू करिएगा ज़रूर। तो रिव्यू करना ना भूलें, आप रिव्यू ज़रूर करिएगा जब भी आप टेस्ट पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं या फिर फाइनल लिखने वाले हैं। रिव्यू में डाल दीजिए, क्वेश्चन को दोबारा आपको देखना है। अब आप क्या करिए, अब आप आइए टेक्निकल पे। सपोज फर्स्ट आपने रीजनिंग उठाया, अब आप आइए टेक्निकल में। 100 क्वेश्चन है और इसके लिए एटलीस्ट आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए 10 मिनट आप अलग से अलॉट कर दीजिए। तो 30, 10, 40 मिनट्स हो गए। 80 मिनट आपके पास अभी क्या है फ्रेंड्स, रिमेनिंग है। 80 मिनट्स आपके पास रिमेनिंग है। तो लास्ट के 10 मिनट या फिर बीच में अगर आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो जनरल अवेयरनेस के लिए 10 मिनट से ज़्यादा आप मत अलॉट करिए, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन आपको, ऐसा तो नहीं है कि सॉल्व करेंगे जनरल अवेयरनेस में, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, रीड करना है, ऑप्शन देखने हैं। अगर आपको जीएस का चीज़ पता है तो पता है लगाइए, और नहीं पता है तो आगे बढ़ते हुए जाइए। किसी चीज़ पे दिमाग नहीं लगाना होता है जनरल अवेयरनेस का, तो इसके लिए आप फटाफट से कर सकते हैं 10 मिनट। अब देखिए आपका जो 80 मिनट है, टोटल 80 मिनट इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको 60 मिनट में कोशिश करना है, यानी 1 आवर में आपका टेक्निकल ख़त्म करने का कोशिश करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है विद एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के पीछे भाग रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर जाएं और आपकी एक्यूरेसी अच्छी ना हो। तो एक्यूरेसी एज वेल एज 100 क्वेश्चन एज वेल एज आपको टाइम मैनेज करना है। और ये आप कैसे कर सकते हैं, जब आप टेस्ट सीरीज़ आप प्रॉपर देंगे, क्योंकि पहले होता था OMR शीट में फिल कर देने वाला होता था, तो टेस्ट सीरीज़ उतना अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन अब टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से बेस्ट डिज़ाइन किया जा रहा है आप लोगों के लिए, खासकर SSC JEE के लिए। उस चीज़ को आप यूटिलाइज़ करके टाइम मैनेज अभी से कर लीजिए। तो देखिए 60 मिनट आपके पास है और 1 आवर, या तो फिर 1 आवर में
आपको टेक्निकल ख़त्म करना है। जितने भी क्वेश्चन आपके सपोज 80+ क्वेश्चन आपने कर लिया है, उस चीज़ को देखिए और जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको आप रिव्यू पे डाल दीजिए। तो ऐसे करिए। फिर जब 60 मिनट हो जाए तो आपके पास 20 मिनट्स रिमेनिंग रहेंगे। उस चीज़ को आप दीजिए रीजनिंग में, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या क्या आप लोगों को रीजनिंग में और आपसे बन सकता है। और अगर टाइम बचता है 5 या 10 मिनट तो आप फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। जो जो टेक्निकल में आपसे क्वेश्चन नहीं बने हैं उस पर आप आइए। तो देखिए प्रॉपर टाइम मैनेज करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जितना भी डायरेक्शन दे दें लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। हो सकता है स्कोर कर पाएँ लेकिन एक्चुअली नहीं होता है। टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए मैं यही कहूँगी कि आप प्रॉपर टाइम मैनेज करिए, प्रायोरिटी आप अच्छे से सेट कर लीजिए कि आपको किस सीक्वेंस में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और जब आप फाइनल्स में जाएंगे तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। प्रॉपर ID कार्ड फ्रेंड्स लेकर के जाइएगा, जिसमें कि आपका फ़ोटो हो, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, सब कुछ अच्छे से मेंशन हो अच्छी तरीके से, अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सेकंड फ्रेंड्स, पेन लेकर के जाइएगा। वैसे तो SSC पेन प्रोवाइड करता है, फिर भी आप एक्स्ट्रा से रख लीजिएगा। फ्रेंड्स कोविड-19 का कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उसको आप फिल करके जाइएगा। बहुत अच्छे से पेपर आप अटैम्प्ट करिए, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा फोकस करिए, अच्छा स्कोर करिए।